बेटा और बहू ने माँ को बहुत परेशान किया। तब माँ ने दोनों को सबक सिखाया। सुनैना देवी ने अपनी बहू से कहा, बहू तुम कपड़े धो रही है तो मेरे कपड़े भी धो देती, मशीन में अच्छे से धुल जाते। ठंड में मेरे हाथ सूज जाते हैं। इतना सुना ही था कि बहू गुस्से में लाल हो गई। बुढ़िया, तेरी या मजाल, तू मुझे अपने कपड़े धोने को बोलेगी? तेरी नौकर हूँ क्या? इतने में बहू सास के बाल पकड़कर जोर से खींचकर धक्का दे देती है। सुनैना देवी का सर दीवार से जा टकराया। वह दर्द से कराहती हुई जैसे तैसे दीवार का सहारा लेकर अपने कमरे में चली गई। अपने बिस्तर पर बदहवास होकर गिर पड़ी। बिस्तर पर पड़े कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही न चला। 2 घंटे बाद उनकी आंखें खुली। उनके मस्तक सूज चुका था। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और बहुत तेज भूख लग रही थी। वह उठकर धीरे धीरे चलकर बहू के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा खाना दे दो, कल रात से कुछ नहीं खाया, बहुत कमजोरी लग रही है। बहू किचन में गई और एक बासी सूखी रोटी लेकर आई और उसने जमीन पर फेंकते हुए कहा, यह ले बुढ़िया, इसे खा ले और उसके बाद जाकर बर्तन साफ कर दे, सिंक में बर्तन पड़े हैं। सुनैना देवी को भूख इतनी तेज लग रही थी कि अभी उन्हें जो भी मिले वह खा लेती। जल्दी से उन्होंने रोटी का टुकड़ा जमीन से उठाया और अपने कमरे में लेकर चली गई। रोटी सूखकर एकदम कड़क हो चुकी थी, उनसे खाई नहीं जा रही थी। उन्होंने थोड़ा पानी लेकर रोटी को पहले उसमें डुबो दिया, फिर जब रोटी थोड़ी नरम हो गई तो उसे पानी में निकालकर खाने लगी। सुनैना देवी के दिन ऐसे ही कटने लगे। 2-3 दिन पर 1-2 रोटी ऐसे ही फेंक कर दे दी जाती थी। वह उसे उठाकर ऐसे ही पानी में डुबाकर खा लेती थी। उनका शरीर बहुत कमज़ोर होने लगा था। उनकी नज़रें भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। एक दिन बिस्तर पर पड़े पड़े ही चिंतन में डूब गई। उनकी बहू उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगी, इसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। पति के देहांत को अभी 4 महीने ही हुए थे। अभी तो मैं पति के जाने के गम से बाहर भी नहीं आई थी। अभी तो मेरे मन की वेदना भी खत्म नहीं हुई थी और आज मेरी बहू ने मेरे साथ ऐसा नीच कर्म किया। आंसुओं की धारा उनकी आंखों से लगातार बही जा रही थी। उनके हृदय में तूफान की आंधी चल रही थी। उनका हृदय मानो अभी रुक जाएगा। इस समय उनके इतने ज़्यादा पीड़ा हो रही थी कि इतनी पीड़ा अगर किसी पहाड़ को हो जाती तो वह पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता। यही दिन देखना बाकी रह गया था। बेटा भी अपनी पत्नी का साथ देता, यही देखना बाकी था। अपनी बहू जिसे बड़े अरमानों से ब्याह कर घर लेकर आई थी, उसी के हाथों मार खाओ और बेटा बहू की इतनी नीच हरकत पर कुछ नहीं कहा। काश यह धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाती। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपके बदले मैं चली जाती तो यह दिन देखना तो नहीं पड़ता। सुनैना देवी जी अपने पति राज किशोर जी को याद करके और भी ज़्यादा रोने लगती है। सुनैना देवी जी सोचती हैं कि जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी, क्या था उनके पास? एक मिट्टी का छोटा सा कच्चा घर। दिन रात काम करती, सास ससुर की सेवा के लिए एक पैर पर खड़ी रहती। माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। कितने मंदिरों के चक्कर काटे, मानते की फरियाद किया, तब जाकर शादी के 7 साल बाद सुभाष का जन्म हुआ।
कितने लाड़ और दुलार से उसे पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी खुशियों की आहुति देकर उसकी ज़िंदगी को रोशन किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज अच्छे पद पर अच्छी कंपनी में कार्यरत है। इस बेटे को आज माँ की 2 वक्त की रोटी भी बोझ लग रही है। सुनैना देवी जी पूरी रात रोती रहती है। उनकी आंखें रोते रोते सूज गईं। उन्हें किसी तरह करार नहीं आ रहा था। दोपहर से रात और रात से सुबह हो गई थी, लेकिन बेटा बहू उनके पास नहीं आए। इस बात की उन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हुई एक बैग लिया। उसमें उन्होंने अपने कुछ कपड़े रखे, ज़मीन और घर के कागजात रखे। जितना भी गहना उनके पास थे अपने बैग में रखे और अपने घर से निकल पड़ी। जब घर से बैग लेकर जा रही थी तो बेटे और बहू ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। सुनैना देवी जी घर से सामान लेकर निकल तो चुकी थी, किंतु उनके हृदय में अनेक प्रकार की दुविधा ने जन्म ले लिया, क्योंकि जब से सुनैना देवी जी इस घर में बहू बनकर आई थी, तब से कभी भी ऐसे सामान के साथ में मायके नहीं गई थी। ससुराल की जिम्मेदारियों ने सुनैना देवी जी को इस कदर बांध दिया था, कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि सामान लेकर मायके जाना पड़े। एक रात के लिए राम किशोर जी के साथ अपने मायके जाती थी और वापस लौट कर आ जाती। अब उनके हृदय में यह दुविधा थी, किंतु जाना तो था ही। बहुत साहस के साथ भाई के घर में कदम रखा। भाई ने दरवाज़ा खोला। उनके भाई राम गोपाल जी, जो पेशे से वकील थे, सुनैना देवी जी को देखा तो चौंक गए और कहने लगे, अरे सुनैना, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? तुम अकेले आई हो, साथ में बेटा नहीं आया? सब कुशल मंगल तो है ना बहन? तभी भाभी भी अंदर से आई और अपनी ननद को देखकर प्रसन्न हो गई। अरे दीदी, आप, कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। दीदी अंदर आइए। आप तो वहीं खड़ी हो गई। हाँ हाँ बहन, अंदर आओ। सुनैना देवी जी ने अपना सामान एक तरफ रख और वहीं सोफे पर बैठ गईं। भाभी ने सुनैना देवी को पानी पिलाया, फिर उनके खाने के लिए लेने चली गई। सुनैना देवी जी के चेहरे पर परेशानी का साया था, जो कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। भाई ने पूछा, सुनैना क्या बात है? मैंने तुम्हें कभी ऐसे आते हुए नहीं देखा, और ना ही कभी तुम इतने सामान के साथ आई हो। सब कुशल मंगल तो है ना? कोई बात तो नहीं है ना? सुनैना देवी जी के भाई राम गोपाल जी विचार पूर्वक प्रश्न किया। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानते हो, राम किशोर जी के जाने के बाद मैं किसी तरह से संभली हूँ। उनके रहते किसी भी दिन घर में मायूसी नहीं रही। जब देखो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, तो मन लगा रहता था। किंतु आप तो जैसे घर में मातम पसरा रहने लगा है। किसी काम में मन नहीं लगता है। काम तो सारे हो जाते हैं, किंतु वह बात नहीं जो राम किशोर जी के रहते थी। इसलिए कुछ दिन यहाँ रहने आई हूँ। सुनैना देवी जी ने दुखी मन से उत्तर दिया। हाँ बहन, अच्छा किया, तुम्हारा घर है, जितने दिन रहना है रहो। तभी भाभी खाना लेकर आ जाती है। सुनैना देवी जी भोजन करती है, फिर अपना सामान उठाकर कमरे में चली जाती है। सामान रखकर बिस्तर पर बैठ जाती है। कुछ देर ख्यालों में डूबी रही, फिर बिस्तर पर लेट गई। सुनैना देवी को अपनी बहू का व्यवहार बार बार सामने आकर सता रहा था। वह उस दृश्य को भूलना चाहती थी, किंतु रह रहकर याद आ जाता वह दृश्य। सुनैना देवी के हृदय पर सैकड़ों वार कर डाले। वह किसी से कुछ नहीं कहती,
बस अंदर ही अंदर घुटती रही। आंखों से आंसू भी बहने लगता तो साफ करती रहती। नींद भी उड़ गई थी। जबरदस्ती आंखें बंद करती, फिर खोल लेती। फिर आधी रात में जाकर नींद आई। अगली सुबह उठकर नाश्ता करके सुनैना ने सोचा कि आज शायद बेटा बहू, पोता पोती कोई तो आएगा मुझे लेने। वह प्रतीक्षा में थी कि कोई आएगा तो चली जाऊंगी। सुनैना जी दरवाजे की ओर देखती रही। देखते देखते शाम का समय आ गया। सुनैना जी दरवाजे की ओर देखती, फिर कुछ सोच कर रह जाती। अब रात का समय हो गया। भोजन करके फिर से अपने बिस्तर पर लेट गई और सोच में डूब गई। सोचते सोचते नींद में खो गई। सुबह सवेरे जागी तो सोचा आज मैं चली जाऊंगी। ऐसे ही 15 दिन बीत चुके थे। सब यही सोचते बुढ़िया गई बला टली। बुढ़िया जाएगी कहाँ? अपने भाई के घर जाकर बैठी होगी। कुछ दिन बाद खुद ही लौटकर वापस आ जाएगी। और रही बात जायदाद की, तो माँ है, हमारी लेकर कहाँ जाएगी? सब हमारा ही तो है, हमारे नाम करेगी। उधर सुनैना जी के भाई राम गोपाल जी को उनके लिए चिंता सताने लगी। राम गोपाल जी ने अपनी पत्नी से भी इस बारे में बात की। भाभी भी चिंता व्यक्त करने लगी। राम गोपाल जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। एक दिन उन्होंने सुनैना जी से पूछा, आखिर बात क्या है? अपने भाई को नहीं बताओगी तो फिर मैं तुम्हारी परेशानी कैसे दूर करूँगा? मुझे पता है जरूर अंदर ही अंदर तुम घुट रही हो। सुनैना देवी जी अपने भाई के कंधे पर सर रखकर रोने लग गई और उन्हें सारी बात बताई। राम गोपाल जी ने अपनी बहन को सांत्वना देते हुए कहा, जब तेरा भाई जिंदा है तो तू किस बात की फिक्र करती है? भाई ने सुनैना देवी को ढांढस बंधाया। सुनैना देवी जी ने घर और जमीन के कागजात अपने भाई को दिखाया। कुछ दिन बाद भाई ने घर और जमीन बेचने की कागजी कार्यवाही पूरी करवाई। घर और जमीन किसी बिल्डर को बेच दी जहां पर वह फ्लैट बनवाने वाले थे। घर और जमीन बेचकर जो पैसे आए उसे उन्होंने अपने घर के पास ही एक छोटा सा घर सुनैना देवी के नाम से खरीद ली और बाकी के पैसे बैंक में सुनैना देवी जी के नाम से जमा करवा दी, जो उनके मरने के बाद पास के ही एक वृद्ध आश्रम को दे दी जाएगी। बेटे और बहू को कोर्ट के तरफ से घर खाली करने का नोटिस भिजवा दिया गया। नोटिस मिलते ही बेटे बहू के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। भागते भागते बेटे बहू अपने माँ के पास पहुँचे। आखिरकार माँ के पैरों में गिर गए। माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे साथ ऐसा मत करिए। अब हमसे आगे ऐसी गलती नहीं होगी। चलिए हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। बहू भी सुनैना देवी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी खूब सेवा करूँगी। सुनैना देवी ने कहा, वह तो राजकिशोर जी सब मेरे नाम कर गए थे, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। नहीं तो तुम लोगों ने तो मुझे जीते जी मार ही डाला था। तुम लोगों ने जब मेरी सुध ना ली तो अब मैं क्यों तुम्हारी सुनूं? एक माँ तुम्हें क्षमा भी कर दे, लेकिन ये एक विधवा बूढ़ी औरत तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। तुम लोगों ने इतने दुख दर्द दिए, इतने घाव दिए हैं कि यह मोम जैसा दिल पत्थर बन चुका है। जो दर्द मैं सह रही हूँ उसका बदला तुम कभी भी नहीं उतार सकते, इसलिए तुम्हारी यही सजा है। अब कहीं भी जाकर रहो। अब आगे की जिंदगी मुझे सुख शांति और चैन से जीनी है। इतना कहकर सुनैना देवी अपने घर में चली गई। बेटे बहू मुंह लटकाए खड़े के खड़े देखते रह गए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में
आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखना। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।